नवरात्रि का 9वां दिन है और आज के दिन है हमारा कन्या भोज का प्रोग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह-सुबह ही मैं और हस्बैंड हम दोनों ही लग गए हैं अपने काम में। तो बना रहे हैं यहाँ पर ढेर सारी पूड़ियाँ। और कल मेरा जो है ना वो अष्टमी का व्रत था। और हमारे यहाँ जो होता है कि पहले हम अष्टमी का व्रत रखते हैं, फिर उसके बाद नवमी को कन्या भोज कराकर और अपना पूजन वगैरह सारा कुछ करके फिर उसके बाद ही हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसा हम लोगों का होता है। कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी होती है, कुछ लोगों के यहाँ नवमी होती है। यहाँ पर जो आपको छोटी-छोटी पूड़ियाँ दिखाई दे रही थी ना, वो वैभव ने बना कर रखी थी कि मम्मा पूड़ियाँ बना रही हैं तो मैं भी पूड़ियाँ ही बनाऊँगा। थाली में आप देख सकते हो छोटी-छोटी सी पूड़ियाँ बनी हैं, मैं उनको भी फ्राई कर दूँगी। पूड़ियाँ वगैरह मैंने बना ली हैं, हलवा वगैरह मैंने बना लिया है, मतलब प्रसाद जो है वो हमारा कंप्लीट बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर जो है ना मैं आलता वगैरह लगा रही हूँ। पूजा पाठ करने से पहले श्रृंगार वगैरह हम कर लेते हैं। मेरा तो ये है कि जो अष्टमी में श्रृंगार मैं माता रानी को चढ़ाती हूँ, वही श्रृंगार जो है ना वो नवमी को मैं सुबह वहाँ से उठाकर और फिर उसके बाद उसको श्रृंगार को यूज़ करके फिर मैं पूजा पाठ स्टार्ट करती हूँ। मतलब सबका अलग-अलग मेथड रहता है, मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ। आज जो है ना सुबह नहा धो के साड़ी वाड़ी पहन के प्रसाद उरसाद बना के यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं मंदिर के सामने। हस्बैंड ने भी हेल्प कर दी है मेरी। मैं और हस्बैंड हम दोनों ही यहाँ पर प्रसाद वगैरह बना के और पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। जब भी कोई पूजा पाठ का काम होता है या कुछ भी पार्टी वगैरह हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो वैभव को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर वैभव भी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने नारियल जो है ना, वैभव ने सुबह ही बोला हुआ था कि मेरे को नारियल पानी पीना है, नारियल पानी पीना है। तो सुबह नारियल वगैरह तोड़ के और उसको मैंने पानी में डाल दिया था क्योंकि वो सूख जाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर छोटी सी थाली में माता रानी के लिए प्रसाद निकाल कर रख लिया है। और सबसे पहले हम प्रसाद का भोग सबसे पहले माता रानी को चढ़ाएँगे और उसके बाद जो है ना हम कन्याओं के लिए निकाल कर रखेंगे। यहाँ पर जो है ना वो मैंने बनाया है सूजी का हलवा और चने जो हम स्टीम करते हैं, बॉईल करके करते हैं ना, वो पूड़ियाँ। और ये सारा कुछ बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। और मैंने साबूदाना की खीर वगैरह भी बनाई है। और यहाँ पर जो है ना मैं और वैभव हम दोनों ही पूजा कर रहे हैं। पहले मैं बैठ के पूजा करती थी, बट अभी वैभव को क्या है कि नहीं मैं करूँगा। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है तुम करो, तुम फ्रंट पे बैठ के पूजा करो, मैं आराम से पीछे से बताती रहती हूँ कि चलो अभी ये करो, अभी ये करो। वैभव को बहुत ही अच्छा लगता है। माता रानी का आज आखिरी दिन है। मन में थोड़ा ये भी लग रहा है कि हम लोगों ने 8 दिन बड़े अच्छे से पूजा पाठ की और आज लास्ट डे है। मन में थोड़ा अजीब जैसा भी लग रहा था। यहाँ पर वैभव जो है ना अच्छे से पूजा पाठ कर ले रहे हैं। यहाँ पर माता रानी की आरती वगैरह हम लोग अच्छे से कर चुके हैं और अब हमने निकाला है यहाँ पर कन्याओं का भोग। अच्छा, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा प्रसाद ही कन्याओं को बांट दूंगी क्योंकि दिल्ली में कन्या मिल पाना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। मोहल्ले में कन्याएं कब मिलती भी हैं और लोग जल्दी से भेजते भी नहीं हैं किसी के यहाँ, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं तो जल्दी से कन्याएं मिलती भी नहीं हैं।
तो यहाँ पर जो है ना, लेकिन जो चीज़ होनी होती है वो अच्छे से हो ही जाती है। मैंने सिर्फ 1 या 2 कन्याओं का ही सोचा था कि वैभव की ट्यूशन फ्रेंड को ही मैं दे दूँगी बाद में ट्यूशन के टाइम में प्रसाद। बट जो चीज़ अच्छे से हम अगर मन से और श्रद्धा भाव से करते हैं तो हम अच्छे से कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने 9 कन्याओं के लिए भोग निकाल कर रख लिया है। इस तरीके के टिफ़िन बॉक्स में लेकर आई थी। टिफ़िन बॉक्स में अच्छे से हलवा, पूड़ी और नारियल, केला, चने, ड्राई फ्रूट्स और सारी चीज़ें हमने अच्छे से इसमें प्रसाद वगैरह अच्छे से रख दिया था और 9 कन्याओं के लिए मैंने भोग निकाल लिया था। और सभी को कुछ ना कुछ देने के लिए भी रखा था। कुछ को टिफ़िन बॉक्स लेकर आई थी मैं, और कुछ के लिए नोटबुक और पेंसिल लेकर आई थी, और कुछ के लिए बॉटल्स लेकर आई थी। इस तरीके से मैंने सोचा था कि मैं 9 कन्याओं को अच्छे से दे पाऊँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कन्याओं के लिए अच्छे से भोग वगैरह हमने निकाल कर रख लिया है। और ये सारा भोग अब मैं कन्याओं को देने के लिए मैं और वैभव हम दोनों लोग ही जाएंगे। पैसे वगैरह भी यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं। और ये सारा कुछ अभी हम लोग पैक कर रहे हैं। मैं और हस्बैंड हम लोग पैक कर रहे थे, और पैक करने के बाद जो है ना, मैं इनको पॉलीथीन में अच्छे से रैप करके और बैग में डाल के मैं फिर इनको देने के लिए जाऊंगी। अच्छा, हमारे यूपी में क्या होता है कि प्रसाद के तौर पर हमारे यूपी में बनाते हैं खीर और पूड़ी या फिर दही और जलेबी, मानते हैं ना, हम लोगों के यहाँ यही चीज़ें होती हैं। बट दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सूजी का हलवा, पूड़ी, चने, और जो लोग कन्या भोज घर पर कराते हैं वो छोले की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, टमाटर आलू की सब्ज़ी या फिर चने और आलू की सब्ज़ी, इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पर खीर और दही जलेबी का थोड़ा सा कम है। यहाँ पर मैंने सभी को देखा है कि हलवा और पूड़ी का प्रसाद माता रानी को चढ़ाते हैं, उसी से ही कन्या भोज भी करते हैं। यहाँ पर जो है ना, मैं सभी कन्याओं को प्रसाद वगैरह बांट के हमारे नियरेस्ट कालीबाड़ी मंदिर में मैं माता रानी के दर्शन करने के लिए आ गई थी कि यहाँ के दर्शन करे बगैर तो मेरी पूजा जो है ना वो सफल ही नहीं होगी। यहाँ पर मैं और वैभव हम दोनों ही वापस आने के बाद माता रानी के हम लोगों ने दर्शन किए। और यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया है, कम से कम 1 बज गए हैं। तो भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सुबह जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। एक मंदिर बंद हो चुका था, ये 2 मंदिर खुले हुए थे। हम लोगों ने माता रानी के दर्शन किए, और दर्शन वगैरह करने के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं शाम का जैसे ही अभी मैं शाम का आपको दिखाऊंगी, इतना ज़्यादा मतलब बादल हुआ है दिल्ली में, बहुत तेज़ बादल हुआ है, और शाम को ढेर सारी बारिश हुई है। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि मतलब पूछो ही मत। अभी भी लोग पूजा वगैरह करने के लिए आ रहे हैं। वैभव को आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा खुश है। दिन के शाम के बज चुके हैं 5, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमझिम बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। बादल जो है ना वो बहुत ही तेज़ी से आए हुए हैं, और देर रात ढेर सारी बारिश हुई है। मौसम हो चुका है ठंडा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।